जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी और वो मंजर कैसा होगा और जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दोस्त और फिर रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम होते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता है। जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें हैं जो किसी आँख ने ना देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी है और ना किसी के दिल में इसका ख्याल आया है। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी भी हमारी अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे ज़हनों में आता है। इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। क्या जन्नत में हमारे माँ बाप हमारे साथ होंगे या नहीं? हदीस में है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह जब कोई इंसान मरने के बाद पहुंचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फरमा बरदार रहे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिल को ख्वाहिश होगी, जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी, और इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहो। इस आयत से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ होंगी और एक साथ जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में इन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर इसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की रूहों के पास लाते हैं तो वो रूह खुश होती है, और ये खुशी उस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं, मालूम करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया, फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर इन्हीं में से चंद रूहें आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है, क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं, फिर वो तो जहन्नुम में गया होगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए, इस पर इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश किया जाता है तो कहते हैं, अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे
اور جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان لار پیدا ہوئے اور ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام میں بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ نبی کریم نے یہ آیت تلاوت کی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ کر لی ہو اور استغفار کر لی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ ان کی ہر خواہش پوری کر دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہیں تو اس سے وہ تمام اعمال بلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی، جہاں منفی خیالات اور غم میں غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، اے فلاں، تمہیں یاد ہے اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اولاد والدین سے ملے گی اور والدین اولاد سے ملیں گے۔